जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को, वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे, और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं थी। अगर वनडे तो था ना, मेरी बात ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नोट में शुगर की वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बात सुने, अच्छा सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं कह रहा हूँ, ये बात ठीक, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम नहीं जीते हुए। बेशक उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है, इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की। ये वीडियो निकल गई है। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयां सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात छोड़े, मेरी बात सुने ना, बात मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार, मतलब बात सुनो, तीली तूने तीली लगा के उसको दे दी है, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 को जीते हैं, अच्छा, डायडी को नहीं जीते अच्छा डायडी को नहीं तीली जीते। लगानी है, और लगाता हूँ इंडिया के साथ ना, आप निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है। हाँ ठीक हो, एक और तीली क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर, आई मीन व्हाट पर्पसली खत्म किए गए, खत्म किए गए रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह से, दो नए बॉल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे? एग्जैक्टली, दे ऑन द क्या रिसीविंग करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5 आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम वकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई हुई, मेरे बिल्कुल सामने, मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बहुत बड़ा मैच खेला गया। ये मैच फाइनल तो नहीं था, लेकिन फाइनल से किसी सूरत कम भी नहीं था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024, ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने सामने आई हैं, उस वक्त मैच की जो वोल्टेज थी हाई वोल्टेज पे पहुंच गया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कल के मैच में जिस तरह विराट कोहली ने टीम को सहारा दिया, आगाज में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल के विकेट गिरने के बाद जैसे लगा था कि तारीख दोबारा दोहराएगी, ऑस्ट्रेलिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया 23 के वर्ल्ड कप की तरह दोबारा इंडिया को हरा देगा और फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन विराट कोहली खड़े थे। इस मरतबा विराट कोहली ने सोचा था कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है, लिहाजा मैंने कोई फॉर्म दिखानी है और गुड विशेस के साथ रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा। लिहाजा विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस दी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि विराट कोहली कहा जाता है द मास्टर ऑफ चेस। वो ऐसे तो नहीं कहा जाता कि विराट कोहली बड़े से बड़ा टोटल देने में, बड़े से बड़ा टोटल को चेस करने में विराट कोहली का कोई साथ नहीं। कल के मैच में विराट कोहली ने अपने ODI फॉर्मेट के 8000 रन कंप्लीट किए।
इतना बड़ा टोटल एवडी फॉर्मेट का जो किसी खिलाड़ी के पास है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम की कामयाबी को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अंदर विराट कोहली को एफर्ट की देखा जाए तो विराट कोहली की टीम के जीत में एफर्ट उससे भी कई गुना ज्यादा है। पूरी की पूरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को विराट कोहली पे हाथ उंचवाया, लेकिन जब बात आती है बैटिंग की तो पहले जब विराट कोहली बॉल फील्डिंग में थे उस वक्त विराट कोहली का फील्डिंग का लेवल भी अलग था, सेलिब्रेशन का लेवल सबसे अलग था। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये मानते हुए खेल रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमने जीतनी है, हर सूरत में जीतनी है। कल के मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि विराट कोहली हर बड़े मैच में, हर क्रिटिकल सिचुएशन में, हर ओपोजिट डिफरेंट मुश्किल तरीन ओपोनेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस करने की साहित अगर है तो वो विराट क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? आई मीन व्हाट पर्पसली खत्म किए गए, खत्म किए गए रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह से, दायरे की दो नए बाउल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे, एग्जैक्टली दे ऑन द क्या रिसीविंग करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5 आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम बकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई हुई, मेरे बिल्कुल सामने, मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जिताए हुए हैं। आप मानो ना मानो, वो जोर लगा के रिवर्स स्विंग होता है, वो क्रीज के साथ ही होता है। बट द थिंग इज, मैंने देखा है इंजमामुल हक को मैच जिताते हुए, पूरी सीरीज जिता देखा बाय द वे। बट अगेन यार वो रिवर्स स्विंग ही खत्म होगी ना। सो वेयर इज दैट आउट गो? अब यार बॉल पुराना नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता। अब आप विकटें, अब बाउंसर, आज मैं चलो फॉर अ फन फैक्ट कर लेते हैं। लेट्स से यार 4 बाउंसर कर देते हैं, लेट्स से 3 अलाउड है, 4 कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कौन आगे आता है। लेट्स से 2 दायरे खत्म कर देते हैं, 1 ही दायरा रहने देते हैं, ये टोटल आपका आ जाएगा 250 पे। लेट्स से कि यार थोड़ी सी बदतमीजी अलाउ कर देते हैं, तो धक्का धुक्का अलाउ कर देते हैं, मैं वर्बल अब्यूज की बात नहीं कर रहा, तो धक्का धुक्का ये वो स्टेयर शेयर अलाउ कर देते हैं, मैं देखता हूँ फिर क्या। इससे होगा क्या, इसके अंदर तुम्हारी इंगेजमेंट वापस आ जाएगी। छक्के चौके वो नहीं देखना चाहता, वो कैरेक्टर स्किल वर्सेस स्किल का मैच देखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर हेडन मुझे धक्का मार रहा है और मैं उसके साथ नहीं लड़ रहा, लोग ये छक्के चौके नहीं देखना चाहते। बट द थिंग इज द ICC लॉज एक्चुअली हैज करप्टेड द गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप व्यूअरशिप के नंबर उठा के देख लें, इंडिया फॉर दैट मैटर सबकॉन्टिनेंट के नीचे ही आ रहे हैं। मैच के अंदर मैच खत्म हो गया, मैच के अंदर मैच खत्म हो गया। तुम क्या देखना चाहते हो एज अ फैन? एक ये देखना चाहते हो ना?